एक बार की बात है, एक भक्त के दिल में आया कि उसे अपने गुरुजी को रात में देखना चाहिए कि क्या वो भी भजन सिमरन करते हैं या फिर हमें ही भजन सिमरन करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वो रात को गुरुजी की कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। गुरुजी करीब रात को 9:30 बजे तक भोजन और अन्य नित्य क्रिया कर कर अपने कमरे में आ गए। वो भक्त देखता है कि गुरुजी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लग गए। भक्त कितनी देर तक गुरुजी को देखता रहा उसे पता ही न चला और वह थक कर बाहर खिड़की के पास ही सो गया। करीब 3 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो देखता है कि गुरुजी अभी भी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी भजन सिमरन से उठकर कुछ देर तक कमरे में इधर उधर घूमने के बाद फिर दोनों पैरों पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लग गए। वो भक्त गुरुजी को देखता रहा और देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और वो फिर से सो गया। जब उसकी आंख खुली तो करीब 4 घंटे बीत चुके थे और अब गुरुजी बैठकर भजन सिमरन कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और गुरुजी उठकर तैयार हुए और सुबह की सैर पर निकल गए। वो भक्त भी गुरुजी के पीछे पीछे चल दिया और रास्ते में गुरुजी को रोककर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी मैं सारी रात आपको खिड़की से देखता रहा कि आप रात में कितना भजन सिमरन करते हैं। गुरुजी हंसते हुए बोले, बेटा देख लिया क्या फिर तुमने हमें? वो भक्त शर्मिंदा होते हुए बोला कि गुरुजी देख तो लिया, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप पहले एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करते रहे, फिर दोनों पैरों पर आखिर में बैठकर जैसा कि आप हमसे भजन सिमरन करने के लिए बोलते हो, ऐसा क्यों गुरुजी? गुरुजी बोले, बेटा एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए खुद भजन सिमरन करना पड़ता है जिन्होंने नामदान लिया है परंतु बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते हैं, और दोनों पैरों पर खड़े होकर मैं उन सत्संगियों के लिए भजन सिमरन करता हूँ जो भजन सिमरन में बैठते तो हैं मगर पूरा समय नहीं देते। बेटा जिनको मैंने नामदान दिया है उनका जवाब मुझे सत्पुरुषों को देना पड़ता है क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है नामदान देकर, और आखिर में बैठकर भजन सिमरन मैं खुद के लिए करता हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे नामदान दिया था और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरी जवाबदारी देनी पड़े। भक्त ये सब सुनकर एकदम सन्न रह गया। भक्तों, यदि आपने भी किसी महान पुरुष को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है या फिर उनसे किसी भी प्रकार की दीक्षा या शिक्षा ग्रहण की है तो हमें उनके द्वारा बताए गए मार्गों का पालन करना चाहिए और हमेशा अपने गुरुजी की इज्जत करनी चाहिए तथा भगवान का भजन सिमरन करने के साथ ही हमें अपने गुरुजी का भी नाम सिमरन करना चाहिए क्योंकि गुरु कृपा से ही हम इस संसार की हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो हमने अपने सपने में सहज रखी है। गुरु कृपा ही सर्वश्रेष्ठ है। जय श्री राम।